नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो हो सकता है आपके जीवन में एक नई बदलाव लेकर आए। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का कारण बस ये नहीं है कि मेरा चैनल चल जाएगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। ये तो एक बात है, पर ये दूसरी बात है। पहली बात ये है कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या इस बात के माध्यम से आपके जीवन में कुछ नया बदल रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं हर रोज अपने आप को सक्सेस महसूस करता हूं या करूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्रोध। दोस्तों, क्रोध एक उच्च स्तर की भावना है जो सभी के अंदर मौजूद है। यह हमें आंतरिक तरीके से प्रभावित करता है और हमारे व्यवहार को दर्शाता है। देखिए, हमें क्रोध को समझने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सके। क्रोध के वश में होना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमें इसे संभालने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे हम सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, यह हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित कर सकता है। क्रोध एक आग होता है जिसे हमें शांति और संयम से नियंत्रित करना चाहिए, और यह न केवल शरीर को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। क्रोध का समाधान करने के लिए हमें सकारात्मक विचारों का सामर्थ्य विकसित करना जरूरी है। यह कोई समस्या नहीं होता, बल्कि यह हमारे व्यवहार की एक प्रतिक्रिया होती है, और इससे हम सिर्फ क्षति पाते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं पाते। क्रोध से हम सच्चे आनंद की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि वह हमें निरंतर दुखद और असंतुष्ट बनाता है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी अवस्था होती है जो विश्वास को तोड़ सकता है और संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भी बड़ा रुकावट बन सकता है, आपको आपके लक्ष्य तक जाने में भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसलिए इससे हम सिर्फ अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। हमें उसे नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए, और यह क्रोध व्यर्थ और निरर्थक होता है भाई। इसलिए हमें उसे अपने जीवन से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसका परिणाम हमें सोच समझकर नहीं बल्कि उस भावना के अधीन होने के कारण होता है। क्रोध ही एक ऐसी अवस्था है जिससे हम खुद को हानि पहुंचाते हैं और अपने विचारों और कर्मों का निर्णय गलत तरीके से ले लेते हैं। दोस्तों, ये क्रोधी हमें आत्मसंयम की महत्वपूर्णता की ओर प्रेरित करता है, और ये एक आग की तरह होता है जिसे नियंत्रित करने के लिए हमें सभी तरह के सामर्थ्य होने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों का कारण बनता है। इसको सही समय पर पहचानना और नियंत्रित करना हमारे जीवन में शांति और सुख की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। इसलिए हम आपको बता दें कि इससे हम अपनी तरक्की को रोक सकते हैं। इसलिए हमें उसे मैनेज करने के उपाय सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध का परिणाम हमेशा पछतावे के साथ मिलता है। इसलिए हमें उसे संयमित रखकर उपयोग करना चाहिए। यह हमारे बुद्धि को मोहित कर सकता है, जिससे हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। इसी वजह से हम विचारशीलता को खो देते हैं और बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं। पर क्रोध की एक अच्छी बात यह भी है कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रदान कर सकता है, पर इससे हम अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा लेते हैं, जिसके कारण हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में बाधा आने लगती है, हमारे लक्ष्य के मार्ग में बाधा आने लगती है। क्रोध का समाधान करने के लिए हमें सकारात्मक तरीकों का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि योग और ध्यान, क्योंकि इससे हम सच्चे आनंद और खुशी को नहीं अनुभव कर सकते, बल्कि हमें निरंतर उदासीनता और असंतोष की भावना होती है। क्रोध को समझने के लिए हमें स्वाधीनता से विचार करना और सही दिशा में नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक और सुखद जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, इन सारी बातों से हम ये समझ में आता है कि क्रोध का सही मैनेजमेंट हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध को अपने वश में रखें, उस पर नियंत्रित करें और जीवन को सरल, सहज और सुंदर जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।